नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा। तो प्रश्न है कि राहुल संस्कृत्यान हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा, शालिभद्र सूरी, सरहपाद या चंद्रबरदाई को? तो इसका आंसर है वे बी है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं राहुल संस्कृत्यान जी। तो मैं नोट्स दी हूँ, उसमें भी अच्छे से बतलाया गया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर, जितने भी मैं प्रश्न आज लाई हूँ उसका आंसर आप अच्छे से दे पाइएगा। अगला प्रश्न है कि सरहपाद का समय राहुल संस्कृत्यान के अनुसार क्या है? 7वीं सदी, 13वीं सदी, 10वीं सदी या 4वीं सदी? तो सरहपाद का समय है राहुल संस्कृत्यान के अनुसार 7वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? आपको बतलाना है कि हिंदी का जो पहला ग्रंथ है वे कौन सा है। भारतेश्वर बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार या पाहुड़? तो हिंदी का पहला ग्रंथ है वे श्रावकाचार्य है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रावकाचार। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार के रचयिता कौन है? आपको बतलाना है कि श्रावकाचार हैं, उसके रचयिता का नाम आपको बतलाना है। देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू? तो श्रावकाचार के रचयिता हैं वे देवसेन हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार की रचना कब हुई है? श्रावकाचार की रचना है वे कब हुई हैं? जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करना है। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार की रचना कब हुई है? 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या 1133 ईस्वी में? तो श्रावकाचार की रचना है वे 933 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है कि जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो जगनिक द्वारा रचित है वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम आपको बतलाना है। विशलदेव रासो है या परमाल रासो है या खुमान रासो है या पृथ्वीराज रासो है? जगनिक द्वारा जो रचित ग्रंथ है वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम बतलाना है। तो परमाल रासो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, परमाल रासो। अगला प्रश्न है आल्हा-खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? जो आल्हा-खंड है वे किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आपको बतलाना है। परमाल रासो का, पृथ्वीराज रासो का, खुमान रासो का या हमीर रासो का? तो आल्हा-खंड है वे परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? जो पृथ्वीराज रासो है, रचना है, उसके संबंध में कौन सी धारणा है वे अधिक उपयुक्त है? प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित या जाली ग्रंथ? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में आपको सबसे पहले याद करना होगा, तो आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में हमको याद करना है अर्ध प्रमाणित किन विद्वानों ने माने हैं, प्रमाणित किस विद्वानों ने, और जाली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोले हैं, और प्रमाणित, अप्रमाणित और अप्रमाणित। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न आती हैं। तो प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा है वे अधिक उपयुक्त है? तो अर्ध प्रमाणित। अर्ध प्रमाणित कौन माने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में अर्ध प्रमाणित माने। अगला प्रश्न है कि विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? जो विशलदेव रासो है उसका प्रधान रस आपको बतलाना है। तो श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वे किसे माना जाता है? विशलदेव रासो का, खुमाल रासो का, परमाल रासो का या पृथ्वीराज रासो का? तो पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसके रचयिता हैं वे चंद्रबरदाई हैं।
पृथ्वीराज रासों के बृहद रूपांतरण में कुल कितने, तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं, ये भी आ सकता है, तो कुल 69 सर्ग हैं। तो मैं जितने भी प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत का बतलाना है, तो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, ऑप्शन नंबर सी है वे सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। तो किन विद्वानों ने कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, आपको कमेंट करके बतलाना है। खास करके मैं जितने भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए उनसे उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट करके बतलाइएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है, तो आदिकाल में जो मनोरंजक साहित्य की रचना है वे अमीर खुसरो ने की है। अगला प्रश्न है कि गौरख बानी के संपादक कौन हैं। गौरख बानी के संपादक का नाम आपको बतलाना है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। गौरख बानी के संपादक कौन है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, कथन है उनमें से आपको सही बतलाना है। अधिकांश रासो काव्य प्रमाणित हैं। अधिकांश रासो काव्य प्रमाणित हैं। अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणित है। बिसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। तो इसका सिर्फ आपको सही है वे कौन सा कथन है वे सही है ये बतलाना है। तो बिसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी है वे सही है। अगला प्रश्न है कि सीधों की संख्या कितनी बताई गई है। मैं बतलाई थी जब आदिकाल में पढ़ा रही थी तो मैं बोली भी थी कि सीधों की संख्या कितनी है और किन आचार्य ने सीधों को संख्या बतलाए हैं और नाथों की संख्या कितनी बताए हैं, ये भी मैं बतलाई थी। तो आप इसका भी आंसर दे पाइएगा। तो आप वीडियो को रोककर इसका सबसे पहले आंसर बतलाइएगा और उसके बाद आप को अपने से भी जज कर सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ कितना गलत हुआ। तो सीधों की जो संख्या है वे 84 हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं, और नाथों की संख्या कुल 9 है। अगला प्रश्न है कि सीधों का उचित समय क्या माना गया है। जो सीधों का जो उचित समय है वे क्या माना गया है आपको बतलाना है। तो सीधों का जो उचित समय है वे 7वीं से 8वीं सदी माना गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। पंथ, नाथ पंथ में, जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में या किसी में नहीं। तो नारी निंदा नाथ पंथ में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है आपको बतलाना है। तो गुरु की महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह या गृहस्थों का आदर। तो नाथ जो संप्रदाय है उसमें आपको नहीं मिलता है गृहस्थों का आदर, ऑप्शन नंबर डी है वे सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता का नाम बतलाना है। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। तो आज के लिए मैं 20 प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की थी। तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।